बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए नए टिप एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर हूँ। आज का पहला जो ट्रिक है वो ये है कि हम हेडिंग जब लगाते हैं उस सेल को हम कैसे डायगनली स्प्लिट करें ताकि हेडिंग जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशनों की हेडिंग जो है वो हम लिख सकें। दूसरा ये है कि हम ऑटो सम करते हैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के जरिए। मैं इसका अल्टरनेट आपको बताऊंगा। सिंगल क्लिक पे हम जितने मर्जी सेल्स को जितने मर्जी फॉर्मेटिंग जो है उनको सिलेक्ट करके हम ऑटो सम कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट जो डाटा वैलिडेशन पे काम करते हैं, तकरीबन सब ने उस पे किया होगा, उनको पता है। लेकिन आज मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कलर के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कलर के हिसाब से हम कैसे यूज करते हैं। हमें जब कोई मैसेज ऐसे मिलता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दें जिसके राइट के 3 और 4 डिजिट जो है वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं, बाकी पे स्टार आया होता है, वो कैसे हाइड करते हैं वो फ्लैश फिल के जरिए आज हम हाइड करेंगे। मैं चलता हूँ अपने पहले ट्रिक पे। पहला ट्रिक मेरा क्या है कि कैसे जो है हम सेल है जो उसमें कैसे हेडिंग लगा के उसको स्प्लिट कर सकते हैं ताकि वर्टिकल भी वो हेडिंग शो हो एक ही सेल में और हॉरिजॉन्टल भी वो हेडिंग शो हो। इसके लिए मैं जाता हूँ वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट में ये मेरी वर्किंग शीट है। BCD में जो है ये मंथ है, इस तरफ नेम है। मैं यहाँ पे इस कॉलम में जाके पहले मंथ लिखता हूँ, ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करता हूँ, नीचे नेम लिख देता हूँ। अब ये लिखे गए इसको मैं, अगर सेंटर लाइन ये होता तो मैं इसको पहले लेफ्ट लाइन करना है। लेफ्ट लाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे जो मंथ है यहाँ पे स्पेस देनी है। अब मैंने इस सेल को स्प्लिट करना है डायगोनली। उसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ये बॉर्डर में जाता हूँ, मैं मोर बॉर्डर में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं ये एक लाइन सिर्फ लगाता हूँ। इससे क्या होगा, ये डायगनली स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक स्पेस में अगर और मंथ में दूं तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। एक स्पेस में और दे के देख लेता हूँ अगर आगे नहीं जाता। ये लें जी, ये मेरी हेडिंग आ गई जो हॉरिजॉन्टली भी हेडिंग को शो कर रही और वर्टिकली भी शो कर रही। अब मैं चलता हूँ दूसरे ट्रिक पे। दूसरा ट्रिक क्या है कि कैसे हम सिंगल क्लिक पे डेटा को ऑटो सम कर सकते हैं। फिर मैं जाता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे। यही मेरा टेबल है। सपोज मैंने यहाँ पे B5 में मैंने डेटा को सम करना है। मैं क्या करूंगा, मैं ऑल्ट प्लस इक्वल जैसे ही करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये यहाँ पे सम होके आ गया। आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं, 66 है, ये 66 है। इसके अलावा मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 3 कॉलमों में या 3 से ज्यादा कॉलमों में करना, उनको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे, ये तीनों कॉलमों में टोटल होके आ गया। अब कंट्रोल Z करके मैं वापस जाता हूँ। मैं सपोज ये 3 कॉलम करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं ऑल्ट प्लस इक्वल करता हूँ। ये जी सिंगल क्लिक पे ये सारा ऑटो सम हो जाता है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ। अब सपोज ये मेरे 4 टेबल है, मैंने इन सबको करना है। मैं क्या करता हूँ, इनको यूं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक को कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ, दूसरे डाटे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके मैं तीसरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करता हूँ, मैं चौथे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और साथ में प्रेस करता हूँ, ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस जैसे ही करता हूँ, ये देखें जितने भी हमारे टेबल हैं ये सारे के सारे जो है प्लस होके आ गए। यहाँ तक कि ये ग्रैंड टोटल भी प्लस होके आ गया। आपको ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें।
लाइक करें अगर अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 में। ट्रिक नंबर 3 क्या है, कैसे ड्राफ्ट डाउन लिस्ट जो है कलर के साथ कैसे वर्क करती है। ड्राफ्ट डाउन लिस्ट, जिसने भी डेटा वैलिडेशन पे काम किया है उसने ड्राफ्ट डाउन लिस्ट पे भी वर्क किया होगा। मैं चलता हूँ इसके लिए वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट पे जाके मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ। उसके लिए मैं जाता हूँ डाटे में, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। जैसे डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे जाके मैं लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके अगर कहीं मेरे डाटा टाइप हुआ हुआ है वहां का एड्रेस दे देते हैं सोर्स में, नहीं तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, मैंने यहाँ पे रेड येलो ब्लू ग्रीन पिंक लिख लिया। ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल नहीं शो होगा, जैसे हमने लिखा होगा उसी तरतीब से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होगा। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, ये एक आरो नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सारे जो हैं ये यहाँ पे रेड येलो ब्लू ग्रीन पिंक यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे वर्किंग करना चाहता हूँ कलर के हिसाब से, कैसे वैलिडेशन लगेगी के लिए यहाँ पे मैंने रेड जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं जाता हूँ होम टैब में। होम टैब में जाके मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट रूल में जाता हूँ, टेक्स्ट दैट कंटेन्स को सिलेक्ट करता हूँ। ये छोटी विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे मैं इस एरो को क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर में जाके इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ मैं फिल कलर में जाके इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, ये रेड कलर आ गया। अब मैं इसमें जाके येलो को सिलेक्ट करता हूँ। होम टैब में हूँ मैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट रूल में जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन में जाता हूँ। यहाँ पे जाके कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ पे येलो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट में जाके फ़ॉन्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया ये रेड आ गया, अगर मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया ये येलो आ गया। अगर मैं कोई भी और करता हूँ वहां पे विदाउट कलर आ जाता है। मैं जाता हूँ दोबारा से इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ होम टैब में। होम टैब में जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल में जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन में जाता हूँ। क्योंकि ग्रीन है यहाँ से जाके मैं कस्टम फॉर्मेट के जरिए पहले मैं फ़ॉन्ट कलर को ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे फिल में जाके मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पे ग्रीन की वैलिडेशन हो। अब उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्लू के लिए, ये ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ, होम टैब में जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्फ में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन में जाता हूँ। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ। फोंट में जाता हूँ, फोंट में यहाँ पे जाके इसको ब्लैक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ये मेरा ब्लू कलर जो है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाके पिंक के लिए मैं फिर होम टैब में जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेट रूल में जाता हूँ, टेक्स्ट दैट कंटेन में जाता हूँ। यहाँ पे पिंक है लेकिन मैं उसी तरीके से यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाके पहले इसका फोंट का कलर ब्लैक करता हूँ। यहाँ फिल कलर में पिंक है, मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, ये मेरा यहाँ पे फिल कलर पिंक सेलेक्ट हो गया। अब मैं किसी भी सेल में जाके जो भी मैं करना चाहूँ सेल, वो सेल में जाके वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पिंक कर लिया, यहाँ पे मैंने ग्रीन कर लिया। जो भी मैं करना चाहूँ यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। ये था जी कि कलर कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में वर्क करता है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 में। ट्रिक नंबर 4 क्या है कि कैसे हम नंबर जो है उनको हाइड कर सकते हैं। हमें मैनी टाइम ऐसे होता है हमारे मोबाइल नंबर के लेफ्ट वाले जो 6 7 डिजिट है वो स्टेरिक के साथ हाइड किए होते हैं, और राइट वाले
4 डिजिट डिस्प्ले हो रहे होते हैं और कहा जाता है कि अपना नंबर यहाँ पे एंटर करें ताकि उस पे आपका पिन कोड भेजा जाए। जैसे ही हम नंबर एंटर करते हैं वो पिन कोड आता है, हम उसके जरिए वर्किंग कर लेते हैं। ये हर एक ने ये देखा हुआ है। लेकिन ये कैसे करते हैं उसके लिए मैं जाता हूँ हाइड वाली शीट में। हाइड वाली शीट में जाके ये हमारे मोबाइल नंबर हैं जिसके 11 यहाँ पे करेक्टर हैं। तो यहाँ पे जाके मैं लेफ्ट वाले जो 7 डिजिट हैं उनको मैं स्टार से हाइड करना चाहता हूँ, और राइट वाले जो 4 डिजिट है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 7 टाइम स्टार डिस्प्ले करवाऊंगा। उसके बाद मैं जो राइट वाले 4 डिजिट हैं पहली रो के वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नीचे वाले सेल में आके मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, ये देखें जी, तमाम का तमाम जहां तक मेरा डाटा है वहां तक ये लेफ्ट पे 7 स्टैरिक आ गए, और उसके बाद राइट वाले जो हैं वो 4 यहाँ पे डिजिट डिस्प्ले हो गए। मुझे उम्मीद है आपको आज के ट्रिक अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखें कौन सा ट्रिक आपको ज्यादा अच्छा लगा है, कौन सा ट्रिक आपको पहले आता था, कौन सा नया लर्न किया है। इसको दूसरों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे नए ट्रिक्स में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।